णमो अर्हन्ताळं णमो सिद्धाळं णमो वैर्याळं णमो अज्झायाळं णमो लोये सव्यसाहुळं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 9वां अध्याय प्रारंभ हुआ है। संबर तत्व का विवेचन चल रहा है। संबर तत्व के विवेचन में पहला ही सूत्र आचार्य लिखते हैं, आश्रव निरोधः संवरः। दूसरा सूत्र है, सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रयी। आश्रव का निरोध संवर है और गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसहजय और चारित्र के द्वारा वह संवर होता है। इस तरह दो सूत्रों में आचार्य ने संवर का स्वरूप बताया, संवर का लक्षण बताया, यानी कर्मों का आना रुकना ये संवर है। कर्मों का आना था क्या, तो मन वचन काय के परिस्पंदन से कर्मों का आना होता है और वह रुकना, अब वह कैसे रुकता है, तो पूरी तरह तो 14वें गुण स्थान में रुकता है जब वो जीव अयोग केवली होता है ना। लेकिन बावजूद इसके यह संवर क्रमशः होता है, क्योंकि जी जीव के जिन परिणामों के कारण से कर्मों का आश्रय होता है, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, तो इन परिणामों का क्रमशः है ना ये नाश होता है। तो इन परिणामों ये सारे एक साथ समाप्त नहीं होते। ज्यों ज्यों इन परिणामों का, इन कारणों का अभाव होता जाता है, त्यों त्यों उन भावों से होने वाला जो कर्म का बंधन था वह रुकता जाता है। तो इस तरह से क्रमशः संवर होता है, ठीक है ना। और इस प्रक्रिया में समय तो मैंने बताया था, एक अंतर मुहूर्त में भी सब हो सकता है और बहुत समय लग सकता है, शायद सम्यक दृष्टि हो तो, है ना। खैर, बहरहाल चूंकि इस संवर के प्रकरण को जानने के लिए और आगे बहुत सारी चर्चाएं ऐसी आने वाली हैं, क्योंकि ये इस 9वें अध्याय में मोक्ष मार्ग का वर्णन है, यानी संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन है। अभी निर्जरा के स्थान बताएंगे आचार्य देव, तब भी इन गुण स्थानों की जरूरत पड़ेगी। यानी इन विषयों को, इस सिद्धांत को समझने के लिए पक पक पे गुण स्थानों की चर्चा आती है। तो हम सामान्यपणे मोटे मोटे तौर पे गुण स्थानों का स्वरूप समझने का प्रयत्न कर रहे थे और कल हमने 4 गुण स्थानों को मोटे मोटे तौर पर समझा था। पहला मिथ्यात्व गुण स्थान, दूसरा सासादन सम्यक्त, तीसरा सम्यक मिथ्यात्व अथवा मिश्र और चौथा अविरत सम्यक्त। इस बीच कल 2-3 प्रश्न भी आए मेरे पास। एक YouTube पे प्रश्न आया था, बाद में मैंने देखा कि क्या पहले गुण स्थान से भी तीसरे में जा सकते हैं। हाँ, जिस जीव ने पहले सम्यक्त प्राप्त किया हो और उसने दर्शन मोह के 3 टुकड़े कर दिए, है ना, ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव जिसकी सत्ता में अभी वो तीनों हैं, तो उसके यदि सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो उसके पहले से तीसरा गुण स्थान भी हो सकता है ना। लेकिन दूसरा नहीं हो सकता। दूसरा तो गिरने का ही गुण स्थान है, जब कोई सम्यक्त रूपी रत्न पर्वत के शिखर से गिरता है और मिथ्यात्व की भूमि पर जाने को उन्मुख है, गिरा नहीं है, उस स्थिति का नाम सासादन सम्यक्त है, ठीक है। एक और कल प्रश्न आया था अनुभूति का। मेरे समझ से अनुभूति अभी आज दिखाई नहीं दे रही, हो सकता है खिड़की बंद हो इसलिए दिखाई ना दे रही हो। तो अनुभूति का प्रश्न था कि जो आपने बताया था कि 3 निद्राओं के रहते जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, है ना। तो ऐसी स्थिति में जो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, यानी सम्यक दृष्टि को तो
तो उस सुख में निद्रा, ये 3 निद्रा क्यों होती हैं? तो जब होती नहीं है ना, तो आपने गलत सुन लिया। 3 निद्राओं का तो वह संवर कर देता है, तीसरे गुण स्थान में ही संवर हो जाता है। क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय से ये 3 जो भयंकर निद्राएं थी ना, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि, ये अनंतानुबंधी कषाय से बनती हैं। और सम्यक दृष्टि ने अनंतानुबंधी का नाश कर दिया है, इसलिए उसके ये 3 निद्राएं होती नहीं है। समझ में आया ना? और जिस मिथ्या दृष्टि जीव को इन 3 निद्राओं का उदय हो, वह भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाता है ना। तो ऐसा है, यानी इतना पक्का है, जो जीव सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होगा उसको ऐसी निद्रा नहीं होगी, निद्रा निद्रा भयंकर गाढ़ी निद्रा, प्रचला प्रचला, लार गिर रही है, अंट शंट बक रहा है, नींद में ही चल रहा है, ऐसी जो गहरी निद्रा है ना, वो नहीं होती। और प्रश्न किया था अनुभूति ने ही कि ये 5 ही सर्वघाती प्रकृतियां हैं, तो फिर ये क्या गणित है? हाँ, सर्वघाती हैं, लेकिन सर्वघाती में भी 5 में फर्क है। सर्वघाती होते हुए भी 5 में फर्क है। क्या फर्क है? कि देखो, सम्यक दृष्टि के 2 निद्राएं तो हो सकती हैं, 3 नहीं हो सकती। अब ये फर्क है सर्वघाती का। तो ना है तो सब सर्वघाती, लेकिन जब 5 अलग अलग हैं तो उनके 5 के स्वरूप में भी फर्क है ना। निद्रा निद्रा जितनी खतरनाक है उतनी निद्रा नहीं है। स्त्यान गृद्धि और प्रचला प्रचला जितनी खतरनाक है उतनी प्रचला नहीं है, क्योंकि प्रचला और निद्रा के उदय वाले जीव के, लेकिन वह भी जागृत अवस्था में हो, है ना। 5 ही निद्रा का जब तीव्र उदय होता है, यानी उदीर्णा होती है उसकी, और नींद में होता है, तब तो सम्यक तो प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो सर्वघाती प्रकृति है। उस समय हमारा विवेक सब बिल्कुल कुंद पड़ जाता है ना। लेकिन सामान्य तौर पे जो जीव जिसके निद्रा और प्रचला इन दोनों का सामान्यपणे उदय रहता हो, 24 घंटे नहीं, यानी हमेशा नहीं सोता रहता, वह जीव सम्यक्त्व का पात्र होता है। 3 बड़ी निद्रा तो अनंतानुबंधी के उदय से होती है। समझ में है ना क्या कहा मैंने? 3 जो मोटी मोटी बड़ी निद्रा है भयंकर वाली, वो तो अनंतानुबंधी के उदय से होती है। ठीक है, चलिए। तो सर्वघाती होते हुए भी निद्रा और प्रचला ऐसी सर्वघाती नहीं है कि वो निद्राएं जिनके होती हो वह जीव सम्यक्त्व का पात्र ना हो। हाँ, वो निद्रा के उदय वाला भी जीव करेगा जागृत दशा में ही सम्यक्त्व, है ना, इतना पक्का है। और वो दर्शनावरणी जो है, ये जो दर्शनावरण की ये 5 सर्वघाती प्रकृति हैं, वो सर्वघाती प्रकृति तो दर्शन गुण की अपेक्षा है ना, कि वो दर्शन गुण को उस समय पूरी तरह से मतलब ढक देती हैं, पूरी तरह से मतलब अपनी एक मर्यादा में, इसलिए वो है ना सर्वघाती। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न हो कल के विषय में तो आप बता सकते हैं, है ना, क्योंकि बाद में कब चर्चा आएगी कैसे आएगी मैं नहीं कह सकता। YouTube पे भी कोई प्रश्न हो किसी का तो आप दे सकते हैं, आपका भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर विषय को आगे बढ़ाएं। ठीक है, चलिए। कल हमने चौथे गुण स्थान तक बात की थी और ये भी बताया था कि देखो, पहले गुण स्थान में तो बंध के आश्रय के 5 ही कारण हैं, बंध के 5 ही कारण हैं। कौन कौन से? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, 5 ही है। लेकिन दूसरे गुण स्थान में जो मिथ्यात्व है उसकी बंध विच्छित्ति हो जाती है, यानी उसका संवर हो जाता है, यानी वहाँ उसके कारण नहीं होते, क्योंकि दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी का तो उदय है लेकिन मिथ्यात्व का उदय नहीं है। तो हाँ, मिथ्यात्व की 16 प्रकृतियों का दूसरे गुण स्थान में संवर हो जाता है। ठीक है, तीसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी का संवर हो जाता है ना। तो मैंने, और चौथे गुण स्थान में, तो चौथे गुण स्थान देखो, एक संवर का एक गणित समझना आप। जो पहले दिन मैंने जो भाषा इस्तेमाल की थी ना, वो इसी वजह से की थी कि इन मिथ्यात्व संबंधी 16 प्रकृतियों का पहले गुण स्थान के बाद संवर हो जाता है। बाद मतलब दूसरे में संवर हो गया, इसका मतलब
आगे तो है ही नहीं। कोई कहे दूसरे में संबर हुआ तो तीसरे में नहीं, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में तो चौथे में भी नहीं है। तो वो आगे के है ना, यथा योग सब गुण स्थानों में लगाना है ना, यथा योग, ठीक है। यानी वो दूसरे में संबर है माने तीसरे में उदय में आ जाएंगी, चौथे में उदय में आ जाएंगी, ऐसा नहीं है ना। चलो, ऐसे ही अनंतानुबंधी का तीसरे में संबर कहा, ठीक है ना। तो तीसरे में संबर हो गया तो चौथे में इसका उदय आ जाएगा क्या? नहीं, आगे का तो अंडरस्टूड है। जो विकृति पहले ही खत्म हो गई वो ऊपर के गुण स्थानों में उदय में आ जाएगी क्या? वो तो और भी वहां तो उसके अलावा और एक्स्ट्रा किसका संबर हुआ और कितनी धर्म की वृद्धि हुई उसकी बात होगी। जो काम पहले ही करा है उसकी बात नहीं होगी। जो व्यक्ति ग्रेजुएशन कर रहा है तो वो तो 10वीं 12वीं पास करके ही आया है, उसकी थोड़ी बात होगी। समझ में आया ना, ऐसे लगाना, ठीक है। तो चौथे गुण स्थान में जीव 41 प्रकृतियों का संबर करता है। 3 प्रकृतियां ऐसी हैं कि जो पहले गुण स्थान में नहीं बनती, जैसे तीर्थंकर प्रकृति है। अब वो मिथ्या दृष्टि जीव बांधता ही नहीं है, इसलिए उसको वो तो सम्यक तो सहित बंधना प्रारंभ होता है उसका, इसलिए वो। और आहारद्वय यानी आहारक शरीर, आहार वृक्ष का योग, ये 6वें गुण स्थान बढ़ती कोई रिद्धिधारी मुनि को होता है, तो वो भी पहले गुण स्थान में नहीं होती है ना। यही कारण है कि जैसे आपने समय सार की वाचना में उसकी चर्चा में सुना होगा, जब कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को आश्रय नहीं होता, सम्यक दृष्टि को बंध नहीं होता, तो वहाँ ये सारी चीज़ें समझाई जाती हैं कि चूंकि सम्यक दृष्टि के सम्यक दर्शन है और उसने मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का नाश कर दिया है, तो इन दोनों संबंधी 41 प्रकृतियों का उसे बंधन नहीं होता। इसी का नाम है कि सम्यक दृष्टि के बंधन नहीं होता। वहां इन 41 प्रकृतियों की मुख्यता से कहा जाता है, बाकी प्रकृतियों का बहुत अल्प बंध होता है तो उसको वहां गौण करते हैं। ये चर्चा आपने समय सार की व्याख्या में सुनी होगी। लेकिन वहां भी 2 कथन आते हैं। कहीं तो आप सुनने को मिलेगा कि 41 प्रकृतियों का संबर कर देता है, और कहीं आया कि उसे 43 प्रकृतियों का वह अबंधक है। संबर नहीं, अबंधक है। क्या फर्क है संबर और अबंधक में? दोनों में फर्क है। 41 प्रकृतियों का तो वह संबर करता है, माने पहले इन 41 प्रकृतियों का आश्रय हो रहा था और अब उसे रोक दिया। लेकिन अबंधक वह 43 प्रकृतियों का होता है। क्या फर्क है? बस यही फर्क है कि चूंकि आहारक दिख, आहारक शरीर और मिश्र शरीर का जो योग है, बंध है, वो 6वें गुण स्थान में होता है, तो वह यहां बंद नहीं होता सम्यक दृष्टि को। तो वो 2 और मिला दो तो 43 हो जाती है। तो है ना, जैसे आप, मुझे ध्यान आ रहा है जैसे नाचार्य का वचन है, तो कहीं यदि मिल जाए कि सम्यक दृष्टि 43 प्रकृतियों का अबंधक है, तो आप घूम मत जाना, अरे हमने तो 41 पढ़ा है, ये 43 कौन सी हो गई? तो उसमें 6वें गुण स्थान में होने वाली आहारक और उस मिश्र, ये 2 प्रकृतियों का, चूंकि वो नीचे होते ही नहीं है। अब ये है 5वीं 4थी क्लास का स्टूडेंट और वो सिलेबस है ग्रेजुएशन का, तो यहां तो उसका अबंधक हो नहीं है, उसको समझ में आया ना। लेकिन संवर वह 41 प्रकृतियों का करता है, आहारक का संबर नहीं करता, क्योंकि संबर तो वो है कि जो आ रहा है और उसे रोक देना। आ ही नहीं रहा तो रोकेगा कैसे? वो तो 6वें गुण स्थान में आएगा, लेकिन उसका बंधन नहीं कर रहा है तो उसे अबंधक कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 41 और 43 का जो पैच था, हालांकि मैं नहीं भी बताता तो चल जाता, लेकिन वो मुंह पे आ गया। कभी ऐसे कथन 2 तरह के सुनने में आए तो आप उसको समझ लेना इस तरह से। ठीक है, चलिए, तो चौथे गुण स्थान का नाम क्या है? अविरत सम्यक्त्व। यहां उसने मिथ्यात्व की, मिथ्या दर्शन का नाश कर दिया है। सम्यक्त्व मिथ्यात्व है ना, सत्ता में है, उदय में नहीं है। मिथ्यात्व भी सत्ता में हो सकता है, उदय में नहीं है। ठीक है, और क्षाय सम्यक सम्यक दृष्टि है तो सम्यक तो प्रकृति का उदय है, लेकिन उससे वह मिथ्या दृष्टि नहीं होता। ठीक है, चलिए, चौथे गुण स्थान में देखो, उसके नाम की सार्थकता आप समझ जाएं। अविरत सम्यक्त्व मतलब इसमें 2 बातें हैं, सम्यक दृष्टि है
चाहे वो औपशमिक हो, क्षाउपशमिक हो, क्षायक हो, लेकिन अविरति है, मतलब उसके कोई विरति नहीं है। तो उसके एक बंध का एक प्रत्यय का अभाव हो गया 5 में से, कौन सा? मिथ्यात्व का। ठीक है, आगे अविरति का तो अभी उदय है, प्रमाद का अभी उदय है, कषाय का अभी अनंतानुबंधी छोड़ दो तो बाकी का उदय है, और योग का उदय है। तो एक का उसने पूरी तरह से अभी, है ना, संवर कर दिया है, बाकी अभी 4 का उदय है। ठीक है, यदि क्षाउपशमिक सम्यक दृष्टि है तो उसको सम्यक तो प्रकृति अभी उदय में है, तो उसने मिथ्या दर्शन मोहिनी का पूरी तरह से नहीं किया, तो उतना उसमें विशेष जानना। चलिए, अब 5वें गुण स्थान का नाम है, इसका नाम है देश संयत। देश संयत, देश विरत, संयता संयत, ऐसे अनेक नाम आ सकते हैं। क्या नाम है इसका? देश विरत। इसको याद रखो, क्योंकि 5 कारणों में मिथ्या दर्शन, अविरति, अविरति शब्द है ना, तो वो सेट जल्दी बैठ जाता है शब्द, लेकिन वो नाम तो देश संयत, देश विरत, संयता संयत, तीनों ही नाम है। तो ये देश विरत है। अब यहां थोड़ा सा आप एक चीज समझना, एक होता है आदि दीपक, एक होता है अंत दीपक। आदि दीपक से आशा ये है कि जो चीज पहले लगा दो, जैसे मान लीजिए 4 भाई हैं, महेश, सुरेश, नरेश, मुकेश। अब ये चारों जैन हैं, तो इसके सरनेम लगाने की 2 पद्धति है। जैन सबसे आगे लिख दो, जैन, महेश, सुरेश, नरेश, मुकेश। तो यहां जैन क्या हो गया? आदि दीपक। आदि मतलब शुरुआत, तो शुरुआत में जैन लगा दिया तो बाद में सब में वो इंक्लूड है। दूसरी पद्धति क्या है? जैन सबसे आखिरी में लिख दो, सुरेश, नरेश, महेश, राकेश, जैन। तो वो जैन क्या हो गया? अंत दीपक, यानी आखिरी में हमने वो दिया रख दिया तो उसका प्रकाश पहले सब तक आएगा। तो ये समझ गए आप, आदि दीपक और अंत दीपक। पहले कोई चीज रख लेना वो बाद तक लागू हो, तो वो कहलाएगा आदि दीपक, यानी शुरुआत में रख दिया दीपक, और अंत में रखा तो आगे लागू नहीं होगा, लेकिन उसके पहले सब लागू होगा, तो वो कहलाएगा अंत दीपक। अब देखो, चौथे गुण स्थान का नाम है अविरत सम्यक्त। तो इसमें सम्यक तो है आदि दीपक। क्या अर्थ हुआ? कि यहां से अब आगे के सारे गुण स्थान में सम्यक दर्शन तो है ही, तो ये क्या कहलाएगा? आदि दीपक। समझ में आया ना? और पहला शब्द है अविरति, तो अविरति शब्द है अंत दीपक। क्यों? क्योंकि इसके आगे अब अविरति नहीं है। आपको बात, ये अंत दीपक और आदि दीपक का पैच समझ में आया? चौथे गुण स्थान का नाम क्या है? अविरत सम्यक्त। तो इसमें सम्यक्त तो क्या है? आदि दीपक, मतलब आगे के सब गुण स्थान सम्यक्त वाले हैं, और अविरत क्या है? अंत दीपक, क्योंकि इसके आगे अब अविरत नहीं है जी। ठीक है, चलो, 5वें गुण स्थान का नाम है देश विरत। अविरति में अब 4 कषायों में बताओ, देश व्रत का घात करने वाली कौन सी कषाय है चारित्र मोहिनी की? अप्रत्याख्यानावरण कषाय। ठीक है, चौथे गुण स्थान वार्ती के तो कोई व्रत नहीं था, सम्यक दृष्टि था, 41 प्रकृतियों का संवर था, लेकिन व्रत नहीं था, कोई संकल्प नहीं, है ना, कोई प्रतिमा नहीं, कोई अणुव्रत नहीं, कोई दिग्व्रत नहीं, कोई, है ना, सामायिक प्रोषदोपास आदि कुछ भी नहीं, कोई व्रत नहीं था, बिल्कुल अविरति था, कोई नियम संयम नहीं। लेकिन इस पंचम गुण स्थान वर्ती जीव वाला, इसने अप्रत्याख्यानावरण का नाश कर दिया है। ठीक है, ये नाश वो क्षय के अर्थ में नहीं है, है ना, अभी सामान्य तौर पे नाश कर दिया है। तो इस व्यक्ति के देश चारित्र प्रकट हो गया। कौन सा चारित्र प्रकट हो गया? देश चारित्र। ठीक है, और देश चारित्र होने से इस व्यक्ति को संयम अंश जगयोग जहां भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा या को नाम, प्रतिमा के स्वरूप बताते हुए बनारसी दास ने कहा। तो यहाँ 5वें गुण स्थान में
व्यक्ति ने अप्रत्याख्यानावरण, वह कषाय जो देश चारित्र का नाश करती है, उसने उस कषाय का नाश कर दिया। इस वजह से उसे देश चारित्र प्रकट हो गया। कौन सा चारित्र? थोड़ा सा चारित्र प्रकट हो गया। इसलिए इस गुणस्थान का नाम क्या है? देश चारित्र। ठीक है, इसी का नाम है संयता संयत। क्या मतलब हुआ? इसमें कुछ वह जीव संयत है और कुछ असंयत है। ना तो मुनि की तरह संयत है और ना चौथे गुणस्थान वर्ती की तरह असंयत है। इसलिए उसको कौन से उसमें लिया? संयता संयत। और हमने जो छाव श्रमिक भाव के भेद पढ़े थे उसमें उसका नाम आया था संयता संयत का। ठीक है, तो कुछ संयत है कुछ असंयत है, ना पूरा चारित्र है और ना चारित्र से रहित है, बल्कि कुछ चारित्र उसके प्रकट हो गया है। इसलिए इस गुणस्थान का नाम है देश चारित्र। यहां देश का अर्थ क्या है? थोड़ा सा, किंचित, एक देश, है ना, जरा सा। ठीक है, तो इस जीव ने 41 प्रकृतियों का संवर तो पहले ही कर दिया था। ठीक है, और अप्रत्याख्यानावरण जो कषाय कर्म था उससे जो कर्म बनते थे, अब उसका भी आश्रय रुक गया इस जीव के। अब वो अप्रत्याख्यानावरण कर्म से कौन कौन से कर्मों का आश्रय होता था, तो वो मैं बता देता हूं। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, ये 4। फिर उसके बाद मनुष्यायु, यानी देश वृत्ति जीव मनुष्यायु नहीं मानता। ठीक है, उसके बाद मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर एवं आंगोपांग, और वज्र वृषभ नाराज संघनन। समझ में आए ना? यानी अप्रत्याख्यानावरण कर्म का नाश करने वाले जीव को वज्र वृषभ नाराज संघनन का भी आश्रय नहीं होता। समझ में आए ना? ऐसे चल, यानी यहां तक बात आपको समझ में आ गई। यानी 4 जो कषाय हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन, तो इस 5वें गुणस्थान वाले ने 2 कषायों का नाश कर दिया। अनंतानुबंधी का पहले ही कर दिया था, अब प्रत्याख्यानावरण का और कर दिया, और 2 कषायों का भी उदय है। कौन कौन सी? प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। और प्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण का अर्थ मैं पहले बता चुका हूं। प्रत्याख्यान यानी त्याग, और अप्रत्याख्यान मतलब थोड़ा त्याग। ठीक है, तो जो अप्रत्याख्यान यानी थोड़े त्याग को ढक भी उत्पन्न ना होने दे, वो अप्रत्याख्यानावरण कषाय, और जो पूर्णता त्याग को ना होने दे, वो प्रत्याख्यानावरण कषाय। तो यहां उसने अप्रत्याख्यानावरण कषाय का नाश कर दिया है, तो उस जीव के देश चारित्र प्रकट हुआ। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, देवों के इस 5वां गुणस्थान होता है? नहीं, क्योंकि उनके देश चारित्र होने की शक्ति नहीं है। नारकियों के नहीं, इनके 4था गुणस्थान तो हो सकता है, लेकिन 5वां गुणस्थान नहीं हो सकता है। केवल मनुष्यों और त्रेंचों के ये 5वां गुणस्थान हो सकता है। त्रेंच भी इस 5वें गुणस्थान में आ सकता है, यानी उसको भी देश व्रत हो सकते हैं। और हमारे यहाँ पशुओं के उदाहरण आते हैं। कैसे आते हैं? आपने सुना होगा कि जब वो शेर था, है ना, तो शेर पहले तो कितना क्रूर था, और उसके बाद उसको ऐसी परिणति आई कि वह जीव, है ना, कितना शांत हो गया, है ना। कहानी आती ना कि उसने नियम ले लिया कि मैं रात्रि में नहीं खाऊंगा पीऊंगा, तो एक बावड़ी में जाए, अब वहाँ बाहर उजेला तो उसे प्यास लगे तो नीचे जाए, अब वहाँ बावड़ी में अंधेरा तो उसे लगे यहाँ तो रात है, तो वो पानी ना पिए, फिर बाहर आ जाए, यहाँ देखे उजेला है, फिर अंदर जाए, मर गया लेकिन पानी नहीं पिया। तो इतना नियम, इतना व्रत, संकल्प त्रेंच के भी हो सकता है। हाथी को जब सम्यक हुआ था, किसके जीव को? पार्श्वनाथ के जीव को, तो आप देखो सूखे पत्ते खाता था वो, सारे उपद्रव छोड़ दिए, व्यभिचार छोड़ दिया, स्पर्शन इंद्रिय में याद किया जाता है हाथी को, उसने वो भी, है ना, छोड़ दिया और सूखे पत्ते खाने लगा। कौन? हाथी। तो त्रेंच भी, है ना, इतना उनके व्रत नियम संयम हो सकता है, उसकी अपनी पर्याय की योग्यता के अनुसार। जो मध्य लोक में हमने 3-4 अध्याय में पढ़ा था 3 लोक का, इस मध्य लोक के जो सबसे अंत में स्वयंभू रमण समुद्र है,
उसमें असंख्यातों जीव ऐसे हैं जो पंचम गुण स्थानवर्ती हैं, जल में रहने वाले जीव। समझ में आया ना, जल में रहने वाले जीव, मछली, मच्छ और मगरमच्छ, जो जो भी हो सकते हैं वहां पंचम गुण स्थानवर्ती, जिन्होंने दो कषाय का नाश कर दिया, देशव्रती हैं जो। समझ में आया ना। अब आप ये मत पूछना कि वो पानी छना कैसे पीते होंगे, उनके हाथ में छन्ना कैसे होगा, वो उनकी पर्याय की योग्यता के हिसाब से जो चीज होती है वो होती है। समझ में आया ना। तो ऐसे पंचम गुण स्थान का बहुत जबरदस्त स्वरूप है ना। और वो शेर की तो ऐसी स्थिति हो जाती है, मुझे एक उदाहरण याद आ गया, मैं बता देता हूँ, बहुत थोड़ा सा आनंद आ रहा है मुझे उसको ध्यान करते हुए। जब उस जीव को सम्यक्त की प्राप्ति हुई, शेर को, है ना, और उसकी परिणति बदल गई, तो उस जीव का ऐसा आचरण हो गया, ऐसा शांत परिणामी हो गया वो जीव, कि उस शेर की प्रशंसा में करते हुए आचार्य लिखते हैं। कौन से आचार्य? गुणभद्राचार्य। कौन से शास्त्र में? उत्तर पुराण में। उत्तर पुराण में महावीर भगवान के चरित्र के संबंध में। उत्पल जी मालूम क्या लिखते हैं गुणभद्राचार्य? किसकी प्रशंसा में? शेर की प्रशंसा में। सुनना ध्यान से, बहुत मजेदार बात। उसकी परिणति को देखकर मैं बड़ा बड़ा आनंद आया उसको पढ़ के, है ना। और उत्तर पुराण में है, उसमें लिखते हैं गुणभद्राचार्य कि वो शेर की, उन्होंने शेर की प्रशंसा में कई श्लोक लिखे, और लिखे वो शेर की ऐसी स्थिति हो गई, ऐसी स्थिति हो गई कि यदि त्र्यंच को मोक्ष नहीं होता है, ये नियम नहीं होता, तो शेर को वहीं मोक्ष हो जाता। समझ में आ रही है बात। कभी कभार भावों की अतिशयता बताने के लिए ऐसे प्रयोग करने पड़ते हैं, है ना, कि यदि उस त्र्यंच को मोक्ष होने का नियम होता तो उस जीव को वही मोक्ष हो जाता। इतनी प्रशंसा की उसकी, है ना। चलो खैर, तो ये तो हो गया पांचवें गुण स्थान वाला जीव, ठीक है। इसके बाद अब इसमें से थोड़ा सा ये भी जान ले, मान लीजिए कोई चौथे गुण स्थान वाला जीव है, तो वह पांचवें में भी जा सकता है, ठीक है। चौथे से वह जीव सातवें में भी जा सकता है, चौथे से वह तीसरे में भी जा सकता है, दूसरे में भी जा सकता है, पहले में भी जा सकता है। यह गमनागमन का विचार बहुत होता है, अभी आप मोटा समझें। पांचवें गुण स्थानवर्ती जीव कोई था, अब उसने ऐसा पुरुषार्थ किया कि अब प्रत्याख्यानावरण का तो नाश कर दिया था, लेकिन प्रत्याख्यानावरण का उदय था, जिसके कारण से वह महाव्रत नहीं ले पा रहा था, सकल चारित्र नहीं ले पा रहा था। और जब प्रत्याख्यानावरण कषाय का मंद उदय चल रहा था, और उस समय उसने ऐसा पुरुषार्थ किया, समझ में आया ना, ऐसे परिणाम को चढ़ाया, ऐसा वैराग्य उमड़ा, ठीक है। सुनना आप ध्यान से, बहुत ट्विस्ट की बात है। आप ये मत सोचना कि पांचवें गुण स्थान के बाद छठवां आएगा। पांचवें के बाद छठवां नहीं आता, पांचवें से व्यक्ति छलांग लगाता है, सातवें में जाता है अप्रमत्त गुण स्थान में, और वहां से गिरता है तो छठवें में आता है। छठवां गुण स्थान गिरने का है, चढ़ने का नहीं है। है ना, कि वह जीव पंचम गुण स्थान में था, देशव्रती था। अभी मनुष्यों की अपेक्षा से विचार करें, गृहस्थ था, गृहस्थ ना भी हो, एलक छुल्लक था, जो जिस भूमिका में जहां जैसा है। तो प्रत्याख्यानावरण कर्म जीव के कर्म का ऐसा तीव्र उदय में तो महाव्रत के परिणाम ही नहीं होंगे, है ना। लेकिन मंदोदय चल रहा था, तो उसने ऐसा पुरुषार्थ किया, है ना, भेद विज्ञानी हुआ, परिणाम अपने स्वरूप का विचार किया, ठीक है। और ऐसे उसके मंदोदय चलने लगा, मंद 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 मंद, कि उस जीव को वैराग्य आ गया। वो वैराग्य आ गया और आचार्य के समक्ष जाकर कहा, हे आचार्य देव, मुझे दीक्षा ग्रहण कराइए, मुझे ग्रहण कर लीजिए, है ना। अब उस प्रक्रिया में मैं नहीं जाऊंगा, मुनि बनने की क्या प्रक्रिया है, ये जो मैंने स्थिति बताई है, इसका बहुत सुंदर वर्णन आचार्य कुंद देव भगवान ने प्रवचन सार की चरणानुयोग सूचक चोलिका में किया है। 201 गाथा, 202, 3, 4, 5 गाथाओं में बहुत अच्छा वर्णन,
समझ में आए ना। वहाँ आचार्य लिखते हैं कि अब मेरा पता नहीं, जिस चीज़ का जिक्र कर दो तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मुंह में चटाई दो, नहीं तो मज़ा नहीं आता है ना। उसमें लिखते हैं आचार्य 201वीं गाथा में, एवं पड़मीय सिद्धे जिणबर बसहे पुणो पुणो समड़े पणिवज्जदु सामंडम जदि इच्छति दुख परिमोक्षम। आचार्य ने ज्ञान का स्वरूप बताया 92 गाथाओं में, फिर 108 गाथा में ज्ञेय का स्वरूप बताया, और जब 200 गाथाओं में ज्ञान और ज्ञेय का स्वरूप बता दिया, उसको जैसे आचार्य ने कहा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, यानी मानो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो गया। तो 200 गाथा के बाद जब 201वीं गाथा लिखते हैं आचार्य कि तुम सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो गए, अब यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो तुम श्रामण अंगीकार करो। श्रामण मतलब मुनि बनो, समता सुख में स्थित हो। यदि दुखों से छूटना चाहते हो, कंडीशनल, यदि नहीं चाहते हो, दुख में ही अच्छा लगता है, गटर में ही अच्छा लगता है, तो पड़े रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो श्रामण अंगीकार करो, मुनि बनो, समता सुख को प्राप्त करो। तो कोई जीव ने निश्चित कर लिया हाँ मैं मुनि बनूंगा, तो फिर उसकी प्रक्रिया लिखी उन्होंने, आपिच्छ बंधु बग्गम विमोचतो गुरु कलत्त पुत्ते ही आसिज्जणाण दंसण चरित तब वीरया यारम। वह फिर जीव बंधु वर्ग से पूछ कर, है ना ऐसा बहुत, आपिच्छ बंधु बग्गम, अपने बड़ों से, माता पिता पत्नी से अपने आप को छुड़ाकर पंचाचार को करते हुए आचार्य के समक्ष जाता है, हे आचार्य मुझे ग्रहण कीजिए। फिर आचार्य उसकी परीक्षा करते हैं। वो प्रक्रिया बहुत मजेदार प्रकरण है, उस पे मेरे 50 व्याख्यान हैं, श्रवणाचार नाम से यूट्यूब चैनल पे हैं, किसी को सुनने की इच्छा हो, पूरी मुनिचर्या का वर्णन उसमें है, 50 व्याख्यान है उन 75 गाथाओं पे। उसमें इसका भी बहुत, है ना, बहुत बढ़िया वर्णन है किया है। अमृत चंद स्वामी ने टीका में भी बहुत जोरदार प्ले लिस्ट में जाएंगे ना तो उसमें है, श्रवणाचार नाम से व्याख्यान है। तो कोई जीव ने दीक्षा ले ली, अभी भी वो 5वें गुण स्थान में है। आचार्य परमेष्ठी ने, है ना, सब दीक्षा करा दी, केशलुंच भी हो गए, वस्त्र भी त्याग दिए, हाथ में पिछी कमंडल भी ले लिया, अभी भी 5म गुण स्थान है, नग्न है, 5म गुण। व्रत, महाव्रत का संकल्प ले लिया, अभी भी 5म गुण स्थान है। ठीक है, दीक्षा हो गई, सब हो गया। अब आचार्य परमेष्ठी कहते हैं अब तुम परम सामायिक चारित्र में जाओ। यानी दीक्षा हो गई, व्रत ले लिए, 28 मूल गुणों का संकल्प ले लिया, केशलुंच हो गया, पिछी कमंडल हो गए, नग्नता हो गई, सब हो गया, पूरी दीक्षा विधि हो गई और दीक्षा ले ली। आचार्य ने महाव्रतों का उपदेश दे दिया, सब सिद्ध भक्ति वगैरह सब हो गया जो प्रक्रिया, अभी भी वह जी 5वें गुण स्थान में है। आचार्य ने कहा अब तुम सामायिक अंगीकार करो। सुनना ध्यान से, बहुत बड़ा ट्विस्ट है। और अब उस जीव ने अपने उपयोग को अपनी आत्मा में डुबो दिया और उस वह शुद्धोपयोग हुआ, और उस दशा का नाम है अप्रमत्त व्रत। उसका नाम है 7वां गुण स्थान। उसका नाम कौन सा गुण स्थान है? 7वां गुण स्थान, अप्रमत्त व्रत। यानी ऐसा पुरुषार्थ बढ़ा कि वह जी, यानी अभी नग्न हुआ, अभी संत नहीं बना असल में वह, जब वह अपने शुद्धोपयोग रूप धर्म में गया और सीधे 7वें गुण स्थान में हुआ, अब वो मुनि हुआ। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? अब जाके मुनि हुआ। अब क्या हुआ, सुनना ध्यान से नितिन। अब जब वह 7वें गुण स्थान से गिरा, अब वो 6वें में आया जिसका नाम है प्रमत्त व्रत। यानी 6वां गुण स्थान गिरने का गुण स्थान है। ठीक है, और मालूम छेदोपस्थापना चारित्र होता है, कभी इसमें चर्चा आएगी। यहां जो छेदोपस्थापना चारित्र है उसके समय और बात करेंगे, लेकिन यहां मैं आपको बताता हूं यहां छेदोपस्थापना चारित्र इस प्रसंग में किसका नाम है। जो जब वह शुद्धोपयोगी हुआ, अप्रमत्त गुण स्थान में गया, तब वह मुनि, पक्का मुनि था वह जी, वो दशा सच्ची थी। और गिर के 6वें में गुण आ गया ना,
इसको कहा है छेदोपस्थापना, कि उसने उस सामायिक का छेद कर दिया। समझ में आया ना? आप पढ़ना, प्रवचन सार सुना रहा हूं मैं आपको यहां, समझ में आया ना? यानी उस गिरने को कहा है छेदोपस्थापना, उसका नाम छेदोपस्थापना कर दी इसने। मतलब निश्चय से कहा जाए तो शब्दों को मत पकड़ना, मेरा भाव पकड़ना। इसने अपने चारित्र को मतलब सामायिक जो अपने स्वरूप में स्थिर था उस दशा को इसने छेद दिया। समझ में आती बात? यानी कितनी कितनी उत्कृष्ट बात है, आप सोचो जरा, है? कितनी, यानी उस चीज भूमिका को पकड़ के देखो। खैर, तो वो 5वें गुण स्थान से 7वें में पहुंचा और 6वें में आया, तो इन दोनों ही गुण स्थानों में वह जीव 3 कषायों से रहित है। कौन से कषाय से? अनंतानुबंधी व अप्रत्याख्यान का तो पहले ही नाश कर दिया था, यहाँ प्रत्याख्यान का भी नाश कर दिया और वह जीव मुनि हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, और वह मुनि जब प्रमाद सहित है तो 6वें गुण स्थान में है, जिसको कहते हैं प्रमत्त विरत अथवा प्रमत्त संयत। और जब वह प्रमाद से रहित है तो उसी जीव को कहते हैं अप्रमत्त संयत। ठीक है, चलिए अब यहां एक मैं छोटी सी चीज बताना चाहता हूं, सुनना ध्यान से, बहुत 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 मार्मिक बिंदु बताता हूं। 7वां गुण स्थान मतलब साधना की अवस्था में चढ़ना, अप्रमत्त विरत मतलब चढ़ना, और प्रमत्त विरत मतलब गिरना। और पंचम काल में तो इससे ऊपर हो ही नहीं सकते, 7वें गुण स्थान तक गमन हो सकता है। अब एक सुनना ध्यान से। अब क्या करें, कोई भी बात हो मुझे कुंद कुंद देव याद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने समय सार पढ़ा है, सुना है, समय सार की 6वीं गाथा किसे किसे स्मरण है? भली प्राकृत में स्मरण ना हो, लेकिन उसका विषय कौन सी गाथा है? ड़बि होदि अपमत्तो ड़पमत्तो जान गो दुजो भावो एवं बढ़ंति शुद्धम है ड़ादो जो सोदु सो चेबन। यही गाथा है ना? क्या लिखा है इस गाथा में? वह ज्ञायक भाव ड़बि होदि अपमत्तो, वह अप्रमत्त नहीं होता, ड़पमत्तो वह प्रमत्त नहीं होता। हे आचार्य देव, आपको लगता है गुणस्थानों का ज्ञान नहीं है। अरे 14 गुणस्थान में पहले प्रमत्त होता है, बाद में अप्रमत्त होता है, हैं? तो नहीं, कोई इसका जवाब ऐसा भी दे सकता है कि वो छंदानुरोध से है, गाथा की सेटिंग बनाने के लिए पहले प्रमत्त हो रहा है इसलिए प्रमत्त रख दिया, बाद में अप्रमत्त इसलिए नहीं, पहले अप्रमत्त रख दिया फिर प्रमत्त रखा, क्योंकि गाथा की सेटिंग के हिसाब से। अच्छा, कुंद कुंद देव को तुम इतना कच्चा कलाकार मानते हो? जिन्होंने हजारों गाथाएं बनाई, वो एक गाथा में एक शब्द यहां वहां करके सेट नहीं कर सकते। ऐसा काम तो हमारे 7वीं 8वीं के बच्चे कर देते हैं, थोड़ी सी काव्य प्रतिभा हो तो वो कर देते हैं, कुंद कुंद देव नहीं कर पाए। नहीं, उन्हें गुण स्थानों का ज्ञान नहीं था। ये कैसी बातें करते हो? षटखंडागम और कसाय पाहुड़ का उनको गुरु परंपरा से ज्ञान हुआ था, सारा सिद्धांत का ज्ञान था उन्हें। तो फिर अप्रमत्त क्यों लिखते हैं कि वह आत्मा अप्रमत्त नहीं होता और प्रमत्त नहीं होता? ड़बि होदि अपमत्तो ड़पमत्तो, कि वह अप्रमत्त यानी 7वां गुण स्थान, प्रमत्त मतलब 6वां गुण स्थान नहीं होता। क्या मतलब है इसका? अरे समझने की कोशिश करो भैया। साधना की दशा में पहले अप्रमत्त गुण स्थान होता है और फिर प्रमत्त गुण स्थान होता है। अप्रमत्त गुण स्थान में चढ़ते हैं और प्रमत्त गुण स्थान में गिरते हैं, है ना? अब इससे ऊपर तो पंचम काल में होता नहीं, इसलिए अभी वहां साधना को वहां तक ना ले जाएं। यानी अप्रमत्त व्रत यानी विकास, उत्थान, और प्रमत्त व्रत यानी पतन। और जब आचार्य कहते हैं वह ज्ञायक भाव अप्रमत्त नहीं होता, प्रमत्त नहीं होता, मतलब
उस आत्मा का उत्थान भी नहीं होता और आत्मा का पतन भी नहीं होता, वह तो ज्ञायक भाव रहता है। इसलिए उन्होंने अप्रमत्त पहले लिया और प्रमत्त बाद में लिया। उन्हें गुणस्थानों का पता नहीं था, ऐसा नहीं है। उनने षटखंडागम नहीं पढ़ा था क्या? अरे उसके 3 खंडों पे उन्होंने टीका लिखी थी परिक्रम नाम की, ऐसे उल्लेख आते हैं, है ना। बहुत पुख्ता उल्लेख नहीं, एक उल्लेख आता है इंद्रनंदी के श्रुतावतार में। तो उन्होंने अप्रमत्त पहले लिया। क्यों? क्योंकि साधना की अवस्था में कोई साधक जीव पहले अप्रमत्त गुण स्थान में होता है, प्रमत्त गुण स्थान में तो वो गिर के आता है 6वें गुण स्थान में। समझ में आई? यानी अप्रमत्त मतलब चढ़ना, उत्थान, प्रमोशन और क्या क्या कहेंगे। और प्रमत्त गुण स्थान मतलब गिरना, पतन, डिमोशन, उत्थान, पतन। आचार्य कहते हैं जो ज्ञायक भाव जिसको मैंने अनुभव किया है, जिस आत्मा को बताने का मैंने संकल्प लिया है, उस आत्मा में न उत्थान होता है, न पतन होता है, न वृद्धि होती है, न ह्रास होता है, न चढ़ना होता है, न उतरना होता है, न प्रमोशन होता है, न डिमोशन होता है। वह तो सदाकाल ज्ञायक रूप से ज्ञात होता हुआ ज्ञायक ही है। इसलिए उन्होंने लिखा णबि होदि अपमत्तो णपमत्तो। पहले अप्रमत्त का निषेध किया और बाद में प्रमत्त का निषेध किया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? चलो, तो 6वें गुण स्थान का नाम है प्रमत्त विरत। ठीक है, प्रमत्त विरत में प्रमत्त यानी प्रमाद, 15 प्रकार का प्रमाद होता है, और विरत चूंकि उन्होंने अविरति का सर्वथा नाश कर दिया है, इसलिए अब वहां इनको विरत कहते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान देना, इस गुणस्थान का नाम है प्रमत्त विरत। तो यहां प्रमत्त शब्द अंत दीपक है, क्योंकि इसके आगे अब प्रमाद नहीं है। समझ में आ गई बात की नहीं? और विरत जो है, आगे के सारे गुणस्थान विरत ही हैं, अविरति तो कोई है नहीं, है ना। थोड़ा विरति और उसका फर्क है, अब वो थोड़ा सा बताऊंगा कभी, है ना। चलो, अब 7वें गुण स्थान में क्या है? उसका नाम है अप्रमत्त विरत। तो जब वह साधु प्रमाद रहित की अवस्था में है तो वह अप्रमत्त विरत की अवस्था में है। ठीक है, तो मुख्यतः मुनि जीवन जो होता है, यदि ऊपर ना चढ़ पाए तो इन्हीं 2 गुण स्थानों में झूलते हैं वो, 6वां 7वां, 6वां 7वां, 6वां 7वां। कभी अप्रमत्त व्रत, कभी विरत प्रमत्त व्रत, कभी शुद्धोपयोग आत्मा में स्थित, कभी पूजा भक्ति में स्थित, कभी आहार कर रहे हैं, कभी आत्मा का आहार कर रहे हैं, है ना, ऐसे। तो ये जो उनकी अवस्था होती है, इसी को कहते हैं कि मुनि तो 6वें 7वें गुण स्थान में झूला झूलते हैं। तो झूला में होता है ना, ऐसे 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 ऐसे, 6वां 7वां 6वां 7वां, और कुंद कुंद देव उसी में झूलने वाले थे, इसलिए उन्होंने कहा वह अप्रमत्त नहीं होता, प्रमत्त नहीं होता। समझ में आया ना? और वैसे भी कुंद कुंद देव पे व्यक्तिगत ना भी लागू करें तो प्रमत्त व्रत है अंत दीपक। तो प्रमत्त व्रत में आ गए 6 गुण स्थान, और अप्रमत्त व्रत में अप्रमत्त शब्द है आदि दीपक, क्योंकि आगे के सारे गुण स्थान अप्रमत्त हैं। तो पहले 6 गुण स्थान मतलब प्रमत्त, और बाद के 8 गुण स्थान यानी अप्रमत्त। और आचार्य कहते हैं वह ज्ञायक भाव अप्रमत्त भी नहीं होता, प्रमत्त भी नहीं होता, मतलब 14 गुण स्थान रूप आत्मा नहीं होता ऐसा। ठीक है, चलो, अब यहां से थोड़ा हमें श्रेणी की बात करनी पड़ेगी। आपने 2 श्रेणी सुनी होगी, है ना, एक कहलाती है उपशम श्रेणी और एक कहलाती है शपक श्रेणी। ये चारित्र की अवस्थाएं हैं। अब आगे 7वां गुण स्थान जो है अप्रमत्त व्रत, इसके 2 भेद होते हैं, एक स्वस्थान और एक सातिशय। कोई जीव अप्रमत्त गुण स्थान में गया और वापस 6वें में आ गया तो वह कहलाता है स्वस्थान। लेकिन उसी अप्रमत्त दशा में किसी की ऐसी परिणाम चढ़े, ऐसे परिणाम चढ़े कि वह जीव श्रेणी चढ़ने के लिए तैयार होता है, ऊपर आगे के गुण स्थान के लिए तैयार होता है, तो उसको कहते हैं सात। उसके करणान योग की बहुत बारीकी है, वो वहां नहीं जा रहा हूं अभी, मैं बहुत मोटा मोटा बता रहा हूं।
वह कहलाता है सातिशय अप्रमत्त। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यहां से वह श्रेणी चढ़ने, एक जीव तो वो है कि 7वें में गया, नीचे गिर गया, तो वो स्वस्थान अप्रमत्त वाला था, लेकिन अब वह और ऊपर चढ़ने के लिए कमर कस रहा है, तो वो सातिशय अप्रमत्त वाला कहलाता है। वह जीव या तो शायक सम्यक दृष्टि होगा अथवा एक और शब्द है द्वितीयोपशम वाला होगा। समझ में आया ना, शायक सम्यक दृष्टि भी चढ़ सकता है, और यदि क्षायोपशमिक होगा तो वह द्वितीयोपशम वाला चढ़ सकता है। अब द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन वो कहलाता है कि जैसे क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि है कोई, तो जब श्रेणी चढ़ने के पहले, अब क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि को सम्यक तो प्रकृति का उदय है, यानी श्रद्धा में अभी 50 बाकी है, मिथ्या दृष्टि नहीं है, तो उस सहित वह श्रेणी नहीं चढ़ सकता। तो श्रेणी चढ़ने के पहले वह औपशमिक सम्यक तो प्राप्त करता है, उसी को कहते हैं द्वितीयोपशम। समझ में आए ना, और फिर वो श्रेणी चढ़ जाता है ना। चलो, अब जब श्रेणी चढ़ते हैं तो श्रेणी के गुण स्थान है 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 4 गुण स्थान है। 8वें गुण स्थान का नाम है अपूर्वकरण, 9वें गुण स्थान का नाम है अनिवृत्तिकरण, 10वें गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय, 11वें गुण स्थान का नाम है उपशांत मोह, और 12वें गुण स्थान का नाम है क्षीण मोह। चलो, अब उस जीव की ये सब चारित्र की दशाएं हैं। अब एक एक गुण स्थान में कुछ कुछ प्रकृतियों की बंद विच्छुत्ति हो जाती है, उनका संबर रुकता जाता है, उतनी बारीक नहीं बताऊंगा अभी। इन गुण स्थानों का बस मोटा स्वरूप समझ लो। अब जब वह 8वें में चढ़ेगा तो या तो वह चारित्र मोहिनी कर्म को उपशमित करता जाएगा या क्षय करता जाएगा। उपशमित मतलब उसे दबाते जाना, निर्मलता पूरी होती है लेकिन, है ना। एक तो पानी में मिट्टी घुली है तो बिल्कुल गंदगी नीचे बैठ जाना, और ऊपर का पानी बिल्कुल शुद्ध हो जाना, लेकिन अभी मिट्टी नीचे बैठी है, नष्ट नहीं हुई है। थोड़ी देर में हिलेगा तो फिर से गंदा हो जाएगा पानी, लेकिन अभी बिल्कुल निर्मल है, नीचे मिट्टी बैठी है। तो इस स्थिति को कहते हैं उपशांत। और उस मिट्टी को अलग कर दिया, पानी को अलग पात्र में ले लिया, अब संभावना नहीं है, तो वो कहलाती है क्षय। निर्मलता दोनों ही जगह पे पानी की बराबर है, लेकिन एक में वह गंदा हो जाएगा दोबारा, दूसरे में गंदगी होने का संभावना खत्म हो गई, है ना। निर्मलता दोनों में है। तो ऐसे ही जब वह उपशम करता जाता है तो उस श्रेणी को कहते हैं उपशम श्रेणी, ठीक है। और जब क्षय करता जाता है तो उसे कहते हैं क्षपक श्रेणी। तो 8वें गुण स्थान का नाम है अपूर्वकरण। इसमें जब जीव जाएगा तो या तो वह कर्म का उपशम करता जाएगा या क्षय करता जाएगा। उपशम करेगा तो कहेंगे हम उपशम श्रेणी का 8वां गुण स्थान, और क्षय करेगा तो क्षपक श्रेणी का 8वां गुण स्थान। समझ में है ना, इस सरल भाषा में। ऐसे ही 9वें गुण स्थान का नाम है अनिवृत्तिकरण। यदि वो उपशम वाला होगा तो उपशम श्रेणी का निवृत्ति गुण स्थान, और क्षपक वाला होगा तो क्षपक श्रेणी का गुण स्थान, ठीक है। ये परिणामों में बहुत बहुत अच्छा गणित है इसका, कभी विस्तार से जब पढ़ेंगे तो समझाएंगे। 3 प्रकार के परिणाम है, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। तो इस अपूर्वकरण गुण स्थान में जो जीव के परिणाम होते हैं वो प्रत्येक समय अपूर्व होते हैं। अपूर्व मतलब हर समय जो गुण स्थान होता है वो अपूर्व अपूर्व होता है, जैसा पहले नहीं हुआ था, ऐसा नया नया गजब गजब का, इसलिए उसका अपूर्वकरण गुण स्थान नाम सार्थक है। अनिवृत्तिकरण में जो परिणाम है वो प्रत्येक जीव के एक एक समय के परिणाम समान होते हैं, है ना। तो अब उतनी बारीकी में ना जाए, वो अनिवृत्तिकरण परिणाम है। 10वें गुण स्थान का स्वरूप थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 10वें गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय। सांप्राय यानी होता है कषाय। अभी अपन कषाय पढ़ के आए थे ना 6वें अध्याय में, सांप्राय का आश्रव। तो सांप्राय मतलब समझ लो कषाय, और सूक्ष्म मतलब क्या होता है, कषाय जो है ना 25 प्रकार की कषाय, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्याना वर्ण, प्रत्याख्याना वर्ण तो पहले ही नष्ट कर दी थी, अब तो संजुलन बची थी केवल, ठीक है। संजुलन को भी
धीरे धीरे नष्ट करना प्रारंभ किया। अपूर्व करण 8वें गुण स्थान में भय कषाय थी, फिर उसका नाश हुआ। फिर सब धीरे धीरे चलते हुए 10वें गुण स्थान में केवल लोभ रह जाता है, केवल लोभ, और वो भी मोटा मोटा लोभ नहीं, सूक्ष्म लोभ। ठीक है, मात्र सूक्ष्म लोभ कषाय रह जाती है। यानी हास्यरति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद और संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ और संजुलन में स्थूल, वो सब खत्म हो गया। केवल अब सूक्ष्म लोभ रह जाता है, बाकी सब कषाय खत्म हो जाती है 10वें गुण स्थान में। यानी उससे बारीक कषाय कोई नहीं होती। क्या है उसका स्वरूप? भाई इतनी जान लो क्या है, बाकी तो भगवान जानेंगे वो कैसी होती है। श्रेणी में जो कुछ है, हमें शास्त्र में जैसा लिखा है वैसा पढ़ लेना है। क्यों? क्योंकि जो जीव श्रेणी चढ़ रहा है उसे खुद नहीं पता कि ये सब कर्मों में उठापटक होती है। समझ में है ना? वो तो जब केवल ज्ञानी हो जाता तब पता चला था कि अच्छा श्रेणी चढ़े थे तो इतने गुण स्थान में ये कर्म प्रकृतियां अपूर्व कर रहे हैं, इतना इतना हुआ था, हमें तो पता ही नहीं चला, हम तो आनंद में मस्त थे। तो वह जीव तो शांति में मस्त है, लेकिन कर्मों में बहुत उठापटक होती है, और उसका वर्णन शास्त्रों में है। तो 10वें गुण स्थान में पूरा चारित्र या तो उपशमित हो गया, मतलब चारित्र मोह, या क्षय हो गया, लेकिन अभी सूक्ष्म लोभ बाकी है। तो इसलिए उसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय। क्या नाम है उस गुण स्थान का? सूक्ष्म सांप्राय। ठीक है, अब इतना और हो जाए तो जीव वितरागी हो जाए, यथाख्यात चारित्र वाला हो जाए। कितना रह गया? केवल सूक्ष्म लोभ रह गया। अब स्वाभाविक है वो जो सूक्ष्म लोभ होगा वो अशुभ रूप तो होगा नहीं, जैसे रूप का लोभ, खाने पीने का लोभ, वो कोई सूक्ष्म लोभ होगा तो ऐसे ही होगा, कोई धर्मानुराग या ऐसा जो भी होगा अपन, लेकिन होगा। अब जब है तो कुछ ना कुछ तो उसका है, लेकिन इतना सूक्ष्म है वो, उस जीव को खुद पता नहीं चलता, वो तो भगवान बता रहे सर्वज्ञ कि वो कैसा कितना है और क्या है। चलो, तो कहां तक हो गए अपन? अब इतनी सी कषाय रह गई है, बस इसको और धक्का मारना है। अब इसको धक्का मारते हैं, चलो। तो सूक्ष्म लोभ यानी सूक्ष्म सांप्राय का उपशम हो जाए तो 11वां गुण स्थान प्रकट होता है, जिसे कहते हैं उपशांत मोह। क्या नाम है उसका? उपशांत मोह। सारा मोह उपशम हो गया, वहां सारी गंदगी दब गई। यानी अब जो ऊपर पानी में है इतना निर्मल है, जरी सी भी गंदगी नहीं है, वो उपशम श्रेणी है वो। और क्षपक वाला जीव होगा वो उस सूक्ष्म सांप्राय का, सूक्ष्म लोभ का नाश कर देगा, तो उसको 12वां गुण स्थान होगा, जिसका नाम है क्षीण मोह। तो 11वें गुण स्थान का नाम क्या है? उपशांत मोह, और 12वें गुण स्थान का नाम क्या है? क्षीण मोह। क्या फर्क है दोनों में? 11वें गुण स्थान में मोह उपशमित है और 12वें गुण स्थान में क्षय है मोह का। 11वां गुण स्थान उपशम श्रेणी में ही हो सकता है और 12वां गुण स्थान क्षपक श्रेणी वाले के ही होता है, और 8वां, 9वां, 10वां ये दोनों ही के होते हैं। तो उपशम श्रेणी के कौन कौन से गुण स्थान हो गए? 8वां अपूर्वकरण, 9वां अनिवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म सांप्राय और 11वां उपशांत मोह। 11वां तो उपशम श्रेणी वाले के ही होता है। और क्षपक वाले के कौन से होंगे? 8वां, 9वां, 10वां और 12वां। 11वां नहीं होगा उसके। ठीक है, तो उपशांत मोह 11वां गुण स्थान, क्षीण मोह 12वां गुण स्थान। यानी 11वें 12वें गुण स्थान वर्ती जीव वीतरागी है। कौन सा गुण स्थान है? वीतराग छदमस्त गुण स्थान है। यानी वीतरागी है जीव, छदमस्त है। कौन सा? 11वें 12वें गुण स्थान वर्ती। बस फर्क क्या है? अब जो जीव उपशम श्रेणी चढ़ा था, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ये जीव बेचारा अब 11 में से गिरेगा, पक्का है गिरेगा, क्योंकि इसके ऊपर जा नहीं सकता और उसमें ज्यादा ठहर नहीं सकता। तो वह जीव वहां 11 में से फिर गिरता है। फिर 11 में से 10वें में, 9वें में, 8वें में, 7वें में, 6वें में, 6वें तक तो सीधे गिरता जाएगा। अब 6वें से फिर वह
फिर से ऊपर चढ़ सकता है, और नहीं हो तो नीचे गिर सकता है। छठवें से पांचवें में भी जा सकता है, चौथे में भी जा सकता है, समझे, दूसरे में भी जा सकता है, तीसरे में भी जा। हालांकि इसमें थोड़ा सा दो मत हैं सासादन को लेकर कि उपशम श्रेणी वाला सासादन में जाता है कि नहीं जाता, इसमें दो मत है ना। वो पहले में भी पहुंच जाता है। यानी एक जीव 11वें गुण स्थान में जिसने अभी मोह को पूरी तरह से उपशमित कर दिया था, वीतरागी हो गया था, वह अंतर मुहूर्त में प्रथम गुण स्थान में तक पहुंच सकता है, मिथ्या दृष्टि हो सकता है। और बाहर से कुछ नहीं पता, बाहर से वैसे ही द्रव्यलिंग 28 मूल गुण पिछी कमंडल और सब है। और अंतर आंख बंद करते ही करते करते ऐसे इस बाहर से तो एक सा दिखेगा, बाहर में ऐसा ही, और अंदर में उपशांत मोह, और अंतर मुहूर्त में अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का बंद करने लगा पहले गुण स्थान में। ऐसी होती परिणामों की विचित्रता, समझ में आया ना। और बाहर से तो वैसे ही था, 11वें गुण स्थान में था तब भी ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के पद्मासन में, जो भी आसन हो उसमें बिल्कुल ऐसे ध्यान की मुद्रा थी, और ऐसे परिणाम गिरे कि पहले में आ गया, और बाहर में हो सकता है वैसी मुद्रा हो। अच्छे समझ में आ रहा कि नहीं? चलो, तो उपशांत वाले को तो छोड़ दो, वो तो गिर जाएगा। अब 12वें गुण स्थान में जीव क्षीण मोही हो गया, यानी मोह का उसने नाश कर दिया, यानी अब केवल उसके 7 कर्म शेष हैं। यहां आकर उसने दर्शन मोह का पहले ही क्षय कर दिया था, क्योंकि ये छपक श्रेणी छायक सम्यक दृष्टि चढ़ेगा, और अब यहां उसने चारित्र मोह का भी क्षय कर दिया। और 12वें गुण स्थान में जीव को क्षीण मोही इसीलिए कहते हैं, और वह जीव वहां यथाख्यात चारित्र वाला हो गया। चारों ही कषाय नाश कर दी, सूक्ष्म सांप्राय भी नाश कर दिया, ठीक है। और इस दशा में वह मतलब शांति का अनुभव कर ही रहा था कि 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में, अथवा कहें 13वें गुण स्थान के प्रथम समय में, शेष 3 कर्म नाश हो गए। कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। मोह का तो नाश कर ही दिया था, और 3 का और नाश कर दिया, और वह जीव कहलाया संयोग केवली, यानी 13वां गुण स्थान अनंत चतुष्टय वाला हो गया। केवली है लेकिन योग सहित है। समझ में आती है बात? ऐसा ज्ञान उसको प्रकट हो गया, कौन सा है ना, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन है। और वो 6 ढाला में है ना, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक काल प्रगट केवली भगवंता। वह अरहंत हो गया वहां, समझ में है ना, भगवान बन गया, अब अनंत परमेष्ठी हो गया 13वें गुण स्थान में। क्या नाम है 13वें गुण स्थान का नाम? संयोग केवली। केवली आदि दीपक है, क्योंकि आगे के सब गुण स्थान में केवल ज्ञान है, और संयोग ये अंत दीपक है, क्योंकि पहले से लेके 13वें तक सब योग सहित ही है, कोई योग से रहित नहीं है ना। यही उसको कहते हैं सकल परमात्मा। क्यों? कल यानी शरीर, तो शरीर सहित परमात्मा। 4 घाती कर्मों का उसने यहां नाश कर दिया। समझ में आए ना। और वन भक्ति पढ़ते हैं, चौ कर्म सु63 प्रकृति नाशी, जीते 18 दोष राशि। पढ़ते कि नहीं देवशास्त गुरु की पूजन की जयमाला में? तो यहां हो गया। यही सब वो होते हैं, कौन से? छत चमर भा मंडल भारी, ये तो प्रार्थ हारी मन हारी। ऊपर की लाइन, दिव्य बिटप पहुपन की बरसा, दुंदु व्यासन वाणी सरसा। तीर्थंकर होते हैं, जब वो दिव्य ध्वनि वगैरह होती है समूषण, तो वो इसी 13वें गुण स्थान में होते हैं। अभी शिवेंद्र भगवान आदि 20 तीर्थंकर वो 13वें गुण स्थान में ही है। समझ में आती है बात की नहीं? ऐसा दिव्य ध्वनि इसी गुण स्थान में होती है? वो सब अतिशय वगैरह, दिव्य ध्वनि, 18 महाभाषाएं सब इस गुण स्थान में होते हैं। इसके बाद अब हो सकता है संयोग केवली गुण स्थान में व्यक्ति 1 कोटि पूर्व तक रहा है, पूरा नहीं, थोड़ा कम, थोड़ा सा कम, क्योंकि 8 वर्ष और अंतर मुहूर्त के पहले तो सम्यक दर्शन होना नहीं है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में कोई जीव सम्यक दृष्टि हो जाए, मुनि बन जाए, केवल ज्ञानी हो जाए, तो वह अब अंतिम अंतर मुहूर्त तो मोक्ष जाने के लिए चाहिए, तो अंतिम अंतर मुहूर्त को छोड़ दो और शुरू के 8 वर्ष और अंतर मुहूर्त ये सब छोड़ दो,
तो मोटे मोटे तौर पे 1 कोटि पूर्व तक वह 13वें गुण स्थान में रह सकता है। समझ में आया ना, जिनकी उत्कृष्ट आयु। अब एक समय ऐसा आया कि उसने मन वचन काय के योग का निरोध हो गया। मन वचन काय की जो शरीर वगैरह था ना, उनके शरीर वगैरह था कि नहीं, वचन था, काय था, ये सब, तो वो रुक गया। और उस अवस्था का नाम है अयोग केवली, 14वां गुण स्थान है ना। अब वो बहुत थोड़ा समय होता है, बहुत थोड़ा, एक चुटकियों के बराबर। अब गणित तो उसका लिखा है, 5 वो अक्षर हैं, उनके उच्चारण बराबर, और वो अंतर्मुहूर्ती होता, बहुत थोड़ा है। और बस उसके अंतिम समय में जाके उसने 4 है ना देह का भी नाश कर दिया और वह जीव सिद्ध हो गया। तो 14वें गुण स्थान का नाम है अयोग केवली, और सिद्ध भगवान है वो गुण स्थानातीत है, वो पंचम गति वाले हैं। समझ में आए ना, है इस तरह से। तो ये 14 गुण स्थानों का मैंने मोटा मोटा स्वरूप बताया, और मुझे उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा सा आपको समझ में जरूर आ गया होगा। विस्तार तो बहुत है, हमें अपने विषय को समझाने के लिए जितना जरूरी था वो मैंने आपको समझाया। अब आपको इसमें कोई हाँ कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, फिर बाकी अब और बात कल करेंगे। हाँ बताइए। इसमें तीर्थंकर कब होते हैं सर? 13वें से आगे क्या 14वें से पहले ऐसा कुछ? 13वें गुण स्थान में। हाँ, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का उदय जो होता है वो मोह के नाश होने पे ही आता है। समोषण वगैरह, दिव्य ध्वनि खिरना, वही तीर्थंकर प्रकृति का उदय है। उसके पहले जो जन्म कल्याणक वगैरह होते हैं, ये तीर्थंकर प्रकृति के साथ साथ और जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनके उदय में होती हैं। असल जो तीर्थंकर प्रकृति का उदय है वो तो 13वें गुण स्थान में ही आता है, क्योंकि तीर्थंकर जो धर्म तीर्थ को करे, है ना। ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का हो तो बताओ। अब कल से अपन बिल्कुल सूत्रों पे आ जाएंगे, ये भूमिका जरूरी थी। हाँ बताइए, ये किन का है? उत्पल जी का है। हाँ बताइए बताइए बताइए। भाई तो मेरा सवाल था कि सबसे बड़ा तो फिर लोभ ही हुआ ना, जो आखिरी तक है और आखिरी छूटता है। तो लोभ पाप का बाप इसलिए तो कहा है। हाँ, तो फिर हम सर मिथ्यात्व को क्यों लेते आते हैं? मिथ्या तो अनंत देखो क्या हुआ, वह सूक्ष्म लोभ है, मान लो इस सूक्ष्म का स्थूल लोभ भी है, ठीक है। लेकिन यदि मिथ्यात्व से रहित यदि है तो उसमें दम नहीं है कुछ, है ना। तो अपेक्षा है, अब चूंकि लोभ सबसे अंत तक चलता है इसलिए उस अपेक्षा से लोभ को सबसे बड़ा पाप कहते हैं। लेकिन यदि अनंत संसार यानी मिथ्यात्व का नाश हो जाए, उसके बाद लोभ बना भी रहे, तो उस लोभ में इतनी ताकत नहीं है कि जीव को अनंत संसार में भटका सके, है ना। इस अपेक्षा से सबसे बड़ा भयंकर दुर्गति तो जीव की मिथ्यात्व से होती है ना। और उस अपेक्षा से तो अपन योग को भी कहेंगे कि नाम लोभ से ज्यादा बड़ा तो मतलब कषाय से ज्यादा बड़ी तो योग है, क्योंकि योग के रहते जीव को मोक्ष नहीं हो सकता, सबसे अंत में योग का ही अभाव होता है। तो वो तो अपेक्षा है ना भाई, सीधी है। 5 गठानें बंधी हुई हैं, उन्हें छोड़ना है। तो सबसे पहले पहली गठान, फिर दूसरी गठान, फिर तीसरी गठान, फिर चौथी गठान, उसका एक क्रम है। ऐसी सबसे पहले सबसे बड़ी बाधा नष्ट होती है अनंतपना। संसार का सबसे पहले अनंतपना खत्म होता है, तो पहले अनंतपना खत्म किया, अब बाकी आगे का इलाज होगा। तो मिथ्यात्व का अभाव होने के बाद अविरति वगैरह जो बचती हैं, वो जीव को यदि क्षायक सम्यक दृष्टि है तो कितने भव रोक सकती है। इस अपेक्षा से तो सब अपनी अपेक्षाएं हैं, जिस अपेक्षा से आप कह रहे हो उस अपेक्षा से वो बात सही है, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो? हाँ बताओ। मतलब आत्मानुभवी होना नहीं, सिद्धांत की भाषा में ऐसा नहीं कहते, ये तो अपन अध्यात्म की भाषा में है। अध्यात्म की भाषा में आत्मानुभूति तो आत्मानुभूति के बिना तो सम्यक्त की उत्पत्ति नहीं होती, है ना। तो
अप्रमत्त दशा की कैसे उत्पत्ति होगी। तो आत्मानुभूति तो एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है, उसके बिना तो सम्यक की उत्पत्ति नहीं होती है ना, तो वो तो अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ सिद्धांत की भाषा में अप्रमत्त मतलब प्रमत्त से रहित अवस्था, प्रमाद से रहित अवस्था, और 15 प्रकार का प्रमाद है ना। तो वो दोनों कई बार अध्यात्म की भाषा में और सिद्धांत की भाषा में कभी कभार, अब जब ऐसा नहीं उसमें कोई भाषा में कमी है, हमारी अपरिपक्वता की वजह से कई बार उसमें थोड़ा सा विरोधाभास सा दिखाई देता है, होता नहीं है, तो वो इसी तरह से होता है। अब अध्यात्म करेगा तो आत्मानुभूति की बात करेगा, तो वहाँ तो जयसेनाचार्य लिखते हैं करण लब्धि में ही जीव को सविकल्प स्वसंवेदन कहते हैं। मिथ्यात्व का नाश नहीं हुआ, सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन सम्यक्त के पहले जो उसकी विकल्पात्मक श्रद्धा चल रही है उसको सविकल्प सम्यक्त कहते हैं, सविकल्प स्वसंवेदन। और वहां सम्यक्त हुआ और उस जीव को अभिकल्प अनुभूति कहते हैं कि उसे अभिकल्प अनुभूति होती है। तो अध्यात्म की भाषा थोड़ी अलग होती है, सिद्धांत की भाषा अलग होती है। चलो और बताइए कोई। चलो ठीक है, तो बाकी की बात हम कल करेंगे। 13वें में 13वें में हाँ हाँ 13वें में 13वें में चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं ना। जा